जो मीडिया के साथ वाबस्ता लोग हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, पल पल की खबर आपको यहाँ से दे रहे हैं। और पिछले कई एक दिनों से इरफान कुरैशी जी जो यहाँ पे मौजूद है और कई एक दिनों से यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। और इरफान भाई काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे रहे, काफ़ी ज़्यादा कशीदा हालात उड़ी में 4 दिनों से बने हुए। कल भी सुबह हमने, आज भी सुबह हमने गोलाबारी देखी, कल शाम को भी ज़बरदस्त गोलाबारी हुई। आप 4 दिनों से रात दिन यहीं पे हैं। रात दिन तो हम लगातार पिछले 20-22 दिन से, जब से पहलगाम में अटैक हुआ और लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल टू पहलगाम एंड देन बैक टू द LC एरियाज, हम रात में लगातार रुके, खासतौर पर जब से मैसिव शेलिंग शुरू हुआ। सिचुएशन इज़ बैड आई बिलीव ऑन द बोथ साइड्स। एक चीज़ बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैं मतलब पूरा उड़ी हमने देखा, सलामाबाद से लेके जहाँ जहाँ भी डैमेज हुआ, कि कोलेटरल डैमेज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बचाने में कामयाब हुए। यहाँ अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। उसके 2-3 कारण थे। एक कारण ये था कि देयर वाज टाइमली इवैक्यूएशन बिफोर द मैसिव शेलिंग स्टार्टेड इन द उड़ी सेक्टर, स्पेशली इनिशियल स्टेज एंड इन ऑल्सो इन द करना टंगडा एंड अदर प्लेसेस। नो इश्यूज़ की मतलब घरों का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है और डीप शेलिंग हुई है। जहाँ जहाँ तक गोले नहीं आते थे इस बार वैसे भी आए थे, लेकिन एक थोड़ा जहाँ पर काम कर सकते थे, जिससे कि लोगों में जितना पैनिक है या नाराज़गी है कुछ लोगों में जिनके माल मवेशी है वो छोड़ के नहीं जा पाते हैं, जो चाहते हैं कि हम स्टे करें लेकिन महफूज रहें, वो ये है कि there was no apprehensions of कि there may be some kind of an ceasefire violation or a shelling kind of a thing. War will be started in India and Pakistan. और war like situation है ना, पहलगाम में जो हुआ अटैक, उसके बाद ही सारी डेवलपमेंट। We can expect these things was happen in border sector. एक चीज़ है, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ आए थे, मीडिया एंड अदर पीपल has taken up this issue of the community bunkers. He has assured that we'll do it on war footing basis. वो करना, sure with the people they will do it in a recent time. और बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि देखो कितने भी लोगों से मैंने बात की जो ना निकलना, बिकॉज देयर इज अराउंड ह्यूज नंबर ऑफ इवैक्यूएशन इन नॉर्थ कश्मीर। सबसे पहले आप ही यहाँ पे पहुंचे थे? बिल्कुल सबसे पहले, और मैसिव शेलिंग में रात दिन, और हमने लोगों के साथ सेफ शेल्टर्स भी लिए, उनके साथ बैठे भी, उनके साथ भूखे भी बैठे, उन्होंने कुछ नहीं खाया या हमको खिलाया। तो बहुत स्टोरीज़ है इस कॉन्फ्लिक्ट की। एक चीज़ इसका मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है जो अभी भी यहाँ रुके हैं, उनका रीज़न रुकने का ये है कि उनकी जो रोज़गार की जो ओनली ऑप्शन है वो उनका माल मवेशी जो भी वो करते हैं, तो उसके लिए वो निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि वो अगर जाएंगे भी तो वो दिहाड़ी वाले, मजदूर वाले लोग हैं, बहुत कम उनकी आमदनी होती है। तो फैमिली में अगर 4-5-6 बंदे हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, रेंट पर या बाकी सब चीज़ों पर। और अभी ऊटी में जो फैसिलिटी रखा है अंडरग्राउंड वगैरह, वो छोटा एक मतलब फैसिलिटी है वहाँ, उस पर ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। बड़ा होना चाहिए, लोग जहाँ पे ज़्यादा आ जाए तादाद में, ये उससे बड़ा भी होना चाहिए। और अभी तो वो सब चीज़ें तैयारी नहीं होगा। अब इसमें हम लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है एज एन कॉमन सिटीजन। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी फ्रेटर्निटी और प्रोफेशनल पीपल, कि हमको लोगों के लिए थोड़ा दरवाजे खोलना चाहिए, खासतौर पर जो नॉर्थ कश्मीर की इफेक्ट आना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, फैमिलीज उनकी सेफ हो। एक लोग हमने देखे कल से भी, एक जो यहाँ पे दारुल उलूम है या सोशल जो लोग सोशल वर्क करते हैं वो लोग भी सामने आए, उन्होंने कई एक लोगों को लिया, कल हमने सोशल मीडिया पे देखा। बहुत अच्छा है। लेकिन इनफैक्ट मैंने कल कुछ अपने मीडिया कलीग से सुना कि साउथ कश्मीर से भी उनको फ़ोन आ रहे थे कि आप हमारे यहाँ भेजिए। दैट दिस इज़ कश्मीर एंड कश्मीरियत, you know, Kashmiriyat, this is what Kashmiriyat is all about. We people are peace loving and we cannot see other human suffering like this. But ये है कि जो अब लोग रुके हैं, आज तो हमारा भी यहाँ देखो पानी ख़त्म हो गया, बिजली ख़त्म हो गया। हम 6x6 फुट के बंकर में रहते थे इतने दिन, तो पानी नहीं, बिजली नहीं। वहाँ वो जो लोग थे उनको हमने थोड़ा मोटिवेट किया, वो सेफर प्लेस पे गए। पहली बार अपनी लाइफ बिताई बंकर में, 6 दिन से अब लगातार बंकर में है। बंकर की सिचुएशन जो उड़ी में जो कशीदा हालात है, ऊपर से गोलाबारी भी चल रही है, आप बंकर में बैठे हुए हैं, कैसा माहौल होता है तब? जो हम आम लोग तो बाहर से लोग खाली कयासारी कर सकते हैं, मगर जो वहाँ पे प्रेजेंट हो उसके ऊपर क्या बीतती है? इससे पहले भी हम रहे हैं जब हम कवर करते थे, लेकिन इतना मैसिव शेलिंग और इतना डीप और हैविली यूज्ड आर्टिलरी नहीं देखा है। जहां हम थे वो आसपास 3 जगह से दैट वाज अंडर अटैक, दैट लोकेशन। 6x6 का जब बंकर है
तो जब फायरिंग शुरू हो जाती है तो लोग भागना शुरू करते हैं, तो जिसको जहाँ मिलता है वो घुस जाता है। और पहले दिन क्या हुआ, बंकर 6 फुट का है तो हम 20 से 25 लोग उसमें घुस गए। और एट द मीन टाइम एज अ रिपोर्टर इट्स योर जॉब टू रिपोर्ट ऑल्सो इन दैट सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में रिपोर्ट भी करना, अपने आप को सेव भी करना, और ये ध्यान रखना कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो सही हो, मिस इन्फॉर्म ना हो और कोई पैनिक क्रिएट ना हो। तो एक बैलेंस बनाना बहुत चैलेंजिंग होता है। अब इरफान भाई, उड़ी से भी लोग निकले, इससे पहले डिग्री कॉलेज में हमने देखा लोगों को रखा गया था, वहाँ से भी लोग निकले। उड़ी में कई सालों के बाद, यानी कि मुझे लगता है जहाँ तक मेरी समझ है कि पहली बार उड़ी में इतनी शेलिंग हुई, मेन मार्केट में भी शेलिंग हुई, इसको भी निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से। अब लोग उड़ी से भी जो प्लाइन करना शुरू हो गए। Population have already left, they have fled from this location। जो लोग रुके हैं वो कुछ मजबूरी से रुके हैं। उनके लिए भी मुझे एक बात याद आ रही थी, बीच में हम कुछ और बात करने लगे कि देयर इज़ नथिंग अबव देन लाइफ। जो माल मवेशी वगैरह का मामला है, दैट इज़ अ जेन्युइन कंसर्न, वो बहुत सही है अपनी जगह। हम नहीं कहेंगे कि कुछ मिलेगा, मगर इंसानी जान। सम टाइम लाइफ में क्या होता है, यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, है ना। तो इस समय हमने अपनी ज़िंदगी को सेव करना है। अभी भी ये जो लोग हैं, अगर थोड़ा आपके कैमरामैन दिखाएं तो आप देखें, ये जो लोग आ रहे हैं ना, तो ये अपने घरों को नज़र देने आ रहे हैं, डैमेज देखने आ रहे हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए आ रहे हैं, या कुछ लोग परिवार के कुछ लोग रोक दिए हैं, कुछ गए हैं। तो अब जब सिचुएशन हैज़ टर्न्ड सम टू सम एक्सटेंट अगली, people are now who are left over, they are also starting to move। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, अपना ख्याल रखेंगे। Doing great job। I have seen you doing wonderful reporting and keep it up। You are doing obviously well job and please take a good care of yourself। इरफान कुरैशी थे हमारे साथ। और